तो आज के वीडियो के अंदर हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट को सिलेक्शन लेने से रोक रही है। चाहे वो एम्स की तैयारी कर रहा हो, आरआरबी की तैयारी कर रहा हो या एमपी ग्रुप 5, या इसके साथ हम बात करें ऑल इंडिया के अंदर पैरामेडिकल की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के दौरान इन 5 मिस्टेक्स के अंदर अगर सुधार कर लेते हैं तो अपना सिलेक्शन आप पक्का कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक के बारे में अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कि टेस्ट देने के बाद काफी बार स्टूडेंट क्या करता है कि उसका वापस से विश्लेषण नहीं कर पाता है, यानी कि ये पता नहीं करता है कि भाई जो मैंने टेस्ट दिया है इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। अब वहां पे हमें जो है वेरिएशन जो देखने को मिलेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मैं टेस्ट नंबर 1 भी लगा रहा हूं तो वहां पे मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन मेरे अगर गलत हुए हैं तो उनका मुझे पता लगाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप भी करता हूं तो उसके बारे में भी पता करना है। और कुछ क्वेश्चन काफी बार हम लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाने से भी सही कर देते हैं और उस समय हम सोचते हैं कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन सही हो गया है। लेकिन ऐसी प्रिपरेशन के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप तुक्के के भरोसे या फिर आप लोग हम बात करें यहाँ पे कि गलत हो रहे हैं और उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रिपरेशन के द्वारा तो सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन का एक सीधा सा रास्ता है कि जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक को, सारे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तैयारी के अंदर जितने भी स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। फिर काफी बार स्टूडेंट क्या होता है कि वो हताश भी हो जाता है कि सर सीट भी कम आती है, हर साल एग्जाम भी दे रहा हूं। तो ऐसे में आप लोग जो है ये गलती अगर कर रहे हैं और बार बार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका पहला मिस्टेक यही है प्यारे दोस्तों। इसके लिए आपको सुधार ये करना चाहिए यहाँ पे कि हम बात करें जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको आप लोग क्या करें, मेंशन करें प्यारे दोस्तों कि वो क्वेश्चन कौन सा आपका गलत हुआ है, किस टॉपिक से हुआ है, और वापस से उस टॉपिक को आपको रीड करने की आवश्यकता है। और रीड करेंगे तो वहीं पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब वापस से आप टेस्ट नंबर 2 देंगे और उसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कंसेप्ट आपका अब क्लियर है तो क्वेश्चन आपका 100% श्योरिटी के साथ सही होगा। और यही सुधार करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो इस मिस्टेक को आपको खत्म करना है और अपने आप में सुधार करना है ताकि हम जो है सिलेक्शन के अंदर ऐसी गलतियां ना लें। अगला हम बात करें जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, भाई स्किप कर देते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर भी हमें सेम फॉर्मूला अपनाना है, यानी कि उन टॉपिक्स को भी हमें मेंशन करके 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को हमें तैयार करना। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इससे एक चीज और भी आपको पता लग रही होगी, आपका स्कोर बढ़ जा रहा है। समझ गए? आपकी ऐसे आप करोगे तो फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपने 5 क्वेश्चन स्किप किए थे, सेकंड के अंदर आपने 3 स्किप किए थे, तो ऐसे में क्या हो रहा है, 2 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है 2 नए टॉपिक पढ़ने से। और दूसरा हम बात करें, यहां पे मैंने एक बात ये भी बोली है कि सवाल कहां से आए हैं। काफी बार क्या होता है कि हम जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं प्यारे दोस्तों तो वहां पे क्वेश्चन को देख करके हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी हमारा कंटेंट है प्यारे दोस्तों, उस कंटेंट के ऊपर आपको पूरा का पूरा ये भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये कंटेंट पूरा पढ़ा है और यहां से ये क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी और काफी वीडियो में बताया कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन आया तो आप बता सको कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंटेंट भी एकदम स्मूथ होना चाहिए, यानी कि आपके पास इतना डीपली कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी लार्ज कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। आपके पास पॉइंट टू पॉइंट एक सीरीज के अंदर ऐसा कंटेंट हो जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो हमारे कंटेंट से बाहर जाए। लेकिन हमारी गलतियां यही हो पाती है कि हम लोग जैसे मान लीजिए 200 वीडियो है, यानी 200 वीडियो क्लासेज हैं, अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं मैं मेरे यहाँ की बात कर रहा हूं, अपन कहीं से भी अगर तैयारी कर रहे हैं और मान लो हमारे पास 200+ क्लासेज हैं तो हमें 3 दिन पुरानी बात भी याद नहीं रहती काफी बार, तो हमें इतने पुराने वीडियो, इतनी पुरानी क्लासेज भी याद नहीं रहती, ये सीधा सा है। तो इसका भी एक फायदा है कि किस प्रकार से आपको जो है इसका पता लगाना चाहिए कि भाई मुझे रिमेंबर होना ही है, उसकी भी बात करेंगे अपन आगे। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे मिस्टेक नंबर 2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट आपका इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, कि आपके पास अपना नोट्स जो है ना वो इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, लाइन बाय लाइन सारी चीजें। भाई फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी काफी बार पूछा जाता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट, ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपके पास इस प्रकार से नोट्स जो हैं आपके व्यवस्थित होने चाहिए, ठीक है भाई।
दूसरा आता है कि एक मैंने आपको डायग्राम के बेसिस पर इसलिए बताया क्योंकि आजकल आपको डायग्राम से कंसेप्टिव क्वेश्चन निकाल कर पूछा जा रहा है, तो जितने भी साइकिल्स हैं आपके वो भी क्लियर होना चाहिए। अब काफी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट इन बड़े बड़े टॉपिक को स्किप कर देता है, फिर वहां से आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो फिर आप छोड़ के आ जाते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट मैंने ऐसा भी देखा है कि वो सारे के सारे डायग्राम को हाथ से ड्रॉ करके पूरी पूरी एक फाइल बना रखी है और उस डायग्राम के बेसिस पर भी रिवाइज करता है। जैसे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम छोटा सा बना के कि हाफ एन आवर में अपन पूरा उसका रिवीजन कर सकते हैं, वही टेक्निक आपको यहाँ पे देखो, सारी टेक्निक सारा टैलेंट आपके पास है, लेकिन उसको परखने की आवश्यकता है कि किस टाइम किस टैलेंट को कब आपको आजमाना है। तो अब अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो पुरानी हम 12th के साथ साथ जब नीट कर रहे थे, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, वो सारा टैलेंट वापस से यहाँ लाने की आवश्यकता है कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे हमारी खुद की एक शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए, खुद का एक परफॉर्मा होना चाहिए। तो वैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने कंटेंट को व्यवस्थित तरीके से बनाकर भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक तरीका और भी था। अगला बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, मिस्टेक नंबर 2 क्या कहती है कि 70-30 का नियम और सिलेबस डिकोडिंग नहीं कर पाना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हम सिलेबस को डिकोडिंग नहीं करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी वैकेंसी आती है ना, तो आपको पता होगा लगभग 40 से 45 दिनों का टाइम दिया जाता है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रहा हूं, MCRE की बात कर लेते हैं, आपको 45 दिनों का टाइम दिया जाता है और 45 दिनों के अंदर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं जैसे हमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये गलत बात है। एक तो आप लोगों को क्या करना है कि बेसिक अगर आपका तैयार है तो उसको डे बाय डे जब भी आपको टाइम मिले उसका रिवाइज करते रहो, ताकि आप चीजों को भूलोगे नहीं, और जब भी वैकेंसी आएगी तब आपको स्टार्ट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ोगे और उसका रिवीजन आपने पहले से कर रखा है, थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक को आपको 70% ही पढ़ने की आवश्यकता है, 30% आपका पहले से वो क्लियर रहता है। तो एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहां पे हम बात करेंगे कि जब भी आपका पेपर होता है, ठीक है ना, इसको मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे बताता हूं, PYQ के बेसिस पर आपको जो भी वैकेंसी आती है प्यारे दोस्तों, उस वैकेंसी का PYQ उठा के देखना है। उस वैकेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको उसका लेवल पता चलेगा, कितना डीपली पूछा गया है, कंटेंट कैसा पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होगा कि अब आजकल के ट्रेंड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 70% और 30% का यहां पे क्या रेशियो है कि काफी बार एग्जाम में ये देखा जाता है कि आपके एक ही सिलेबस से 70% पार्ट ही पूछा जाता है और काफी बार होता है कि सिलेबस का 30% हिस्सा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है। जब आप PYQ सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे मैं अगर PYQ आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल PYQ बुकलेट भी मंगा सकते हैं। जैसे PYQ बुकलेट की बात करें, आपके रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन दोनों की मैंने बना रखी है, उससे आपको ये पता चलेगा। जैसे आप DMIR की तैयारी कर रहे हैं, PGI की तैयारी कर रहे हैं, आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आपको पता लगेगा कि इस साल जो है आपके 70-30 का रेशियो, ये 70-30 आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा, आपके टेक्निकल पोर्शन के अंदर ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि टॉपिक आपके जो हैं किसको मेजोरिटी दी गई है, किसको माइनॉरिटी दी गई है, तो वो आपको परखना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या होने वाला है, मान लीजिए आपका 70% जो है पार्ट ये आपका क्लियर चल रहा है, तो जो बाकी के आपके एग्जाम का टाइम है उन दिनों आप जो है 30% पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग जो है अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, तो आप सिलेक्शन आराम से ले सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट से लेने की बात की है और 100 में से 99 स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि वैकेंसी आई, उसका सिलेबस उठाया और बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जैसे उनको कुछ भी नहीं आ रहा, और ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसलिए कहते हैं कि सिलेबस को डिकोडिंग नहीं कर पाना, और नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। काफी सारे स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आई होगी और काफी सारे स्टूडेंट को समझ भी आ गई होगी। और अगर आप ऐसी चीज कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई आप भी क्या ऐसा ही कर रहे हैं क्या, तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, मिस्टेक नंबर 3 है कि सर भूलने की आदत का इलाज, ये 137 ये 30 रिवीजन फॉर्मूला। यहां पे अपन बात करेंगे रिवीजन के बारे में सिर्फ और सिर्फ, और ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं।
भाई अभी मैंने एक बात बोली थी आपको कि आपका पूरा सिलेबस मान लीजिए 200 प्लस क्लासेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं। अब आता है कि सर एक दिन मैंने जो है यहाँ पे एनाटॉमी की एक क्लास देखी सर, ठीक है ना, तो क्या सेकंड डे आपको याद रहेगी सर? हाँ याद रहेगी। क्या थर्ड डे आपको याद रहेगी सर? कुछ कुछ पोर्शन याद रहेगा। फोर्थ डे आपको याद रहेगा? नहीं। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसको भूलते जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें यह करना चाहिए कि जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है, और अब जो आपका यहाँ पे एग्जाम जो है इसके बीच के ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये 1, 3, 7 और 30 ये परफॉर्मा आपको अपनाना, ये रूल्स आपको अपनाना। ये क्या है सर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों। आप लोग एक बार इसको अपना के देखिएगा, आपको खुद को लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्या है, ये है कि पहले दिन आप अपने कंटेंट को पढ़िए, ठीक है ना, और तीसरे दिन आप उसी कंटेंट को यानी 1 और 2 दो दिनों के अंदर जो पढ़ा है उसी कंटेंट को आप तीसरे दिन वापस से पूरा रिवाइज करो। मैंने खुद ने इस फॉर्मूले को अपनाया है। जब मैंने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया था 55 दिनों का टाइम मिला था और प्री क्लियर आराम से हुआ था। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पासिंग मार्क्स जो लाने होते हैं उसकी हम बात करें यहाँ पे। हम बात करें यहाँ पे कि 3 दिनों तक आपने ये परफॉर्मा अपनाया और फिर आपने 4, 5, 6 और 7वें दिन, इस पूरे दिन, इस कंप्लीट डे में आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे, कि जितना आपने 6 दिनों के अंदर पढ़ा है उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। समझ गया आप? और बार बार ऐसे आप इस टेक्निक को कितने दिनों तक, 30 दिनों तक आपको अपनाना है। और यही आगे आपके जितने भी एग्जाम के दिन हैं एक शेड्यूल बना लो, ठीक है ना भाई। अगर 3 से 4 महीने एग्जाम के बाकी हैं और 3 से 4 महीनों इस परफॉर्मा को आप जो है अपना करके सिलेक्शन ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए त्याग आपको सोशल मीडिया का करना पड़ेगा, आपको जो है फेसबुक इंस्टाग्राम का त्याग, आपको रील्स जो है वो बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो हेडेक भी होगा, बैकएक भी होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन आपको जो है पढ़ना है कंसंट्रेशन के साथ, इसको फॉलो करना है और सिलेक्शन लेना प्यारा। उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लेना, एंजॉय कर लेना, बाद की लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। समझ गया? मेहनत आपको जो है करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिस्टेक नंबर 3 के अंदर। अगला अपन बात करें मिस्टेक नंबर 4 क्या कहता है कि स्कोर बढ़ाने का तरीका नहीं पता होता। ये मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। मान लीजिए आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट 1 दिया, टेस्ट 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6, 7, 8 और यहां पे मैं बात कर रहा हूं 9 और 10 टेस्ट मिनिमम आपको देने चाहिए। लेकिन काफी बार स्टूडेंट क्या करता है, पहला टेस्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फिर देना बंद कर दिया, छोड़ दिया। क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना और इस मिस्टेक्स को खत्म कर देना, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट के अंदर मान लीजिए आपके जो है 100 में से 45 मार्क्स आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो गए पूरा। सेकंड के अंदर आपने वापस से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कहां से क्या गलत हो रहा है, फोकस नहीं किया आपने, और सेकंड में वापस से आपके 30 नंबर आ गए 100 में से, फिर डीमोटिवेट हो गए। 3-4 दिन बाद आपने थर्ड टेस्ट दिया और आपका फिर से जो है 42 नंबर आ गए, वापस से वही के यानी 40 प्लस मार्क्स ही आ रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे। यही गलती स्टूडेंट दोहरा के टेस्ट सीरीज लगाना ही छोड़ देता है। समझ गया? लेकिन जो मिस्टेक नंबर 1 के अंदर मैंने रेशियो बताया था ना, वो आप अपना करके अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। कि जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं मेंशन करो, कितने स्किप आपने क्वेश्चन किए हैं मेंशन करो, किस टॉपिक का क्वेश्चन था मेंशन करके उस टॉपिक को क्लियर करो। और टेस्ट नंबर 2 में अगर यहां से वापस इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप जो है फटाफट से सही कर लो। जब ऐसे करते जाओगे ना प्यारे दोस्तों, तो आपके जो मार्क्स है ना भाई, ये 45 पहले टेस्ट में आएंगे, लेकिन यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, 56, 60, 65 ऐसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमारी गलतियों को सुधार कर रहे हैं, हम हमारे टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमने जो स्किप किए हैं उन टॉपिक को भी कवर कर ले। इसलिए कहते हैं कि 100% नहीं पढ़ना है, जितना नीड है आपको उतना पढ़ना। अगर 60% कवर कर रहे हैं और 70 आपकी मेरिट जा रही है, तो 10% जो स्किप कर रहे हैं ना, वो आपको धीरे धीरे टॉपिक ऐड करने हैं। और जब तुम ऐड करते जाओगे ना तो तुम्हारा स्कोर जो है ना वो बढ़ेगा दोस्तों, घटेगा नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हम बात करें यहाँ पे कि काफी बार मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि यहाँ पे जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस समय धीरे धीरे आप अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं, हार्डवर्क करना बंद कर देते हैं, डेडिकेटेड भी नहीं रहते हैं अपनी वैकेंसी के लिए।
तो अगर ये 3 चीजें किसी भी स्टूडेंट के अंदर रहती हैं 3 से 4 महीने के लिए, 3 से 6 महीने के लिए, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन के नजदीक रहोगे। क्यों? इसका कारण बताता हूं। 10 दिन तक आप किसी का मोटिवेशन वीडियो देख करके पढ़ाई कर लोगे, लेकिन 11-12वें दिन आप फिर से डिमोटिवेट होने लग जाओगे। इसके लिए आप सेल्फ मोटिवेशन भी यूज कर सकते हैं, किसी अपने एक मेंटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहां आप अपने टीचर से बात भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। डे बाय डे एक रूटीन डालिए कि इवनिंग में हमें सर से बात करनी है, आज मैंने ये पढ़ा है, उनको ये बताना है, इस टॉपिक में मुझे आगे कैसे करना है। इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी, टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी। उससे क्या होगा? आप कंसंट्रेट रहेंगे डेली। मैं भी वेट करूंगा, हाँ उसका फोन आएगा, उसको आगे बताना है, सिलेक्शन देना है। समझिए आप। दूसरा आता है कि आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी रहोगे। आप अपने काम के प्रति, अगर मैं आपको काम दे रहा हूं कि भाई कल आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप पढ़ोगे, तो वो आपका क्या हो रहा है? हार्ड वर्क। ये तीनों ही चीजें मेरी बात के अंदर आपने ध्यान दी होगी कि यहां पे कंसंट्रेशन भी आपको चाहिए, हार्ड वर्क भी आपको चाहिए, और आपका पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन भी चाहिए। तब जाके आपका क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? सिलेक्शन। और बाकी आप जो रील्स चला के और टाइम वेस्ट करके, ठीक है ना, पढ़ाई के साथ जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। फिर एग्जाम देने के बाद आप निराश ही होंगे कि जो मैंने पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कंटेंट को पहचानो, आप क्वेश्चन को पहचानो, आप जो है डीपली जाके पढ़ो, कंसेप्ट को क्लियर करो, आराम से सारी चीजें होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। इसमें से अगर आप कोई सी भी गलती कर रहे हैं कि सर हाँ, तो इन पे आप सुधार करो। बिल्कुल आपको कमेंट करके भी बताना है कि सर आज से हम लोग इन चीजों के ऊपर जो है सुधार भी करने वाला है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। आपको फुल फाउंडेशन कोर्स के अंदर इतनी सारी चीजें जो है एक साथ मिलेगी, जहां से आप अपना बेसिक क्लियर भी कर सकते हैं। और दूसरा, मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे आपको नोट्स, शॉर्ट चार्ट की पीडीएफ वगैरह सारी जो है, और इसके साथ ही पैरामेडिकल के साथ आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो मिलती रहती है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, और आपको फिर भी कोई भी दिक्कत या डाउट हो, इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।